बेंजीन बेंजीन आर सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सादा तरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सबसे सिंपल यूनिट बेंजीन का है, उससे बाकी बड़े यूनिट्स हैं। बेंजीन मिलते जाएंगे, डिफरेंट बनते जाएंगे। बेंजीन इज सिंपल यूनिट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनको हम एरीन्स भी कहते हैं। एरीन्स सिंपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं, एक्सप्लोसिव इन नेचर। देखो इसकी प्रॉपर्टी है। ये बेंजीन का जो डिस्कवरी है बेंजीन की, ये कैसे, दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले था माइकल फ्राडे। तो माइकल फ्राडे था, इसने रिएक्शन लगाया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। माइकल फराडे discovered benzene in 1825 from gas produced by destructive distillation of vegetable oil। वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, उसमें से गैस प्रोड्यूस हुई। उस गैस में से इस माइकल फ्राडे ने क्या किया, बेंजीन को डिस्कवर कर लिया। इसने कहा कि मैंने बेंजीन डिस्कवर कर ली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा के। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, हॉफमैन। इसने डिस्कवर किया बेंजीन को फ्रॉम कोल टार। कोल टार को आपने पढ़ा हुआ है 7th चैप्टर के अंदर, जब आपने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराई थी, तो कोल टार, कोल गैस, एमोनिकल लिक्विड, ये चीजें बनी थी। तो इसने कोल टार से बेंजीन को डिस्कवर किया। ये दो साइंटिस्ट थे। तो अब हम ना बेंजीन की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि बेंजीन है क्या, उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, और बेंजीन का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है वो रूल्ड आउट कैसे हुआ। हमने कहा कि बेंजीन रिंग है, तो इसके प्रूफ क्या है, तो सारे हम इधर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर। अब इसमें कहते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर जो एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कवर हुआ बेंजीन का, CH, कार्बन हाइड्रोजन अकेला। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मैस, कार्बन का एटॉमिक मैस 12, हाइड्रोजन का 1, कितना बनेगा 13। इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास, मतलब एम्पिरिकल फार्मूले का कितना मास निकला 30। उसके बाद एक मेथड था वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस निकाला गया। उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ऑफ बेंजीन इज 78.0 या 78 AMU इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस। अब 78 AMU किस मेथड से निकला, वेपर डेंसिटी मेथड से, वेपर डेंसिटी मेथड। इस मेथड से मॉलिक्यूलर मैस निकाला। हमने कहा कि इंपेरिकल मैस का पता है, इंपेरिकल फार्मूले का पता है, मॉलिक्यूलर मैस का पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने निकालना हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई इंपेरिकल फार्मूला। ये तो पुरानी बात है, इंपेरिकल फार्मूला। इसमें से हमें इंपेरिकल फार्मूले का पता है, लेकिन n की वैल्यू का नहीं पता। अब इस n की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू को फाइंड करने का भी फार्मूला है, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर
एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स देखिए जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ्स कितना है 78, एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स कितना है 13, 78 ओवर 13 ये होता है 6। अब जब इस फार्मूले में n की वैल्यू 6 आप पुट करते हो, एम्पिरिकल फार्मूला पुट करते हो, आपके पास क्या निकलता है? देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी 6 into CH. What will be molecular formula? C6H6. This is the molecular formula of benzene. यहां से बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। ओके, अब कहते हैं ये सब इंफॉर्मेशन तो बेंजीन के बारे में आ गई। अब उन्होंने कहा कि बेंजीन की जो प्रॉपर्टीज है ना, ये अनसैचुरेशन शो करती है, अनसैचुरेशन, और इसकी जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट होने की बजाय ये रिंग स्ट्रक्चर है। तो वहां से ना कुछ पॉइंट से जिसकी वजह से स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को रूल आउट किया गया, मतलब इनकार हो गया उससे, उसको माना ही नहीं। इधर एक पॉइंट बनता है, मैं हेडिंग ले रहा हूं, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रूल्ड आउट। रूल्ड आउट का मतलब होता है इनकार हो जाना, ठीक है, यहां से मुकर गए, कहते नहीं जी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को हम नहीं मानते, रूल्ड आउट कर दिया, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर स्ट्रेट हो ही नहीं सकती। फिर साइंटिस्ट और थे, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो सकती, रीजन दें, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि जो बेंजीन की अगर हम कहते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, सही है, तो उसकी 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती है, क्योंकि बेंजीन के पास कितने कार्बन है 6, सही है, 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर है। देखो देखिए अगर स्ट्रेट चेन हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेट चेन कार्बन जो होता है हमारे पास 6 वाला कौन सा होता है, हेक्सेन। ऐसे अगर अल्कीन की बात करें हेक्सेन, अल्काइन की बात करें हेक्साइन। अगर इसका हम जनरल फार्मूला देखिए, इसका क्या होता है अल्केन का CnH2n+2, CnH2n बस CnH2n-2। लेकिन जब आप बेंजीन की बात करते हैं, ये भी 6 कार्बन वाला है, इसका जनरल फार्मूला CnH2n-6 होता है। तो इसका फार्मूला लिखें C6H14, C6H12, C6H10, इसका C6H6। कितना ज्यादा चेंज है, देखो इसका मतलब है कि देखें ये क्या होता है सैचुरेटेड। अब हमने एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का निकाला, मतलब 14 से 12 हो गए, एक मॉलिक्यूल निकलने से हमारे पास अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड बना, ऐसे मतलब कि एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलने से एक डबल बॉन्ड बन रहा है, सैचुरेशन हो रही है, सैचुरेशन से अनसैचुरेशन की तरफ जा रहा है। अगर एक और मॉलिक्यूल निकाला तो एक और डबल बॉन्ड बना। इसमें से कितने मॉलिक्यूल निकले 14 में से 4 मॉलिक्यूल निकले तो बेंजीन बना, ठीक है, तो मतलब इसमें हाईली अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। लेकिन कहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ना अल्कीन या अल्काइन से नहीं मिलती, कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं लेकिन इसको हम अल्कीन या अल्काइन नहीं कह सकते, ये अलग कंपाउंड है, क्योंकि इसमें देखो हाइड्रोजन की अमाउंट बिल्कुल कम है, इधर 10 तो है ना, इधर 6 है, बिल्कुल ही चेंज आ रहा है। कहते अगर स्ट्रेट चेन की बात करें, ठीक है, तो किस तरह इसकी पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट चेन, कहते हैं 4 तरह की पॉसिबिलिटी आपके बुक में ना 2 दी गई, मैं 2 को डिस्कस करता हूं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, मैं कहता हूं इधर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड है, अब हाइड्रोजन पूरे करो, इधर 1 आएगा, इधर भी 1, इधर 4 बॉन्ड पूरे, H2 बॉन्ड पूरे, इसको नाम दो 1 2 3 4 5 6 1,5 हेक्सा डाइआइन, ऐसे बनेगा 1,5 हेक्सा डाइआइन। एक तो ये पॉसिबिलिटी, ये इस तरह स्ट्रक्चर बन सकती है स्ट्रेट चेन, हम ये स्ट्रेट चेन की बात करें, लेकिन वो कहते स्ट्रेट चेन है नहीं,
उसकी भी रीजन देखते हैं। कहते एक और पॉसिबिलिटी भी है, मैं कार्बन बनाता हूं 1 2 3 4 5 6, मैं कहता हूं यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे डबल, यहां पे डबल। अब हाइड्रोजन पूरे कर लो, H2 इधर हाइड्रोजन एक आएगा, इसके पूरे इधर एक हाइड्रोजन, इधर H2। इसका नाम क्या बनेगा, इसके नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6, 1 5 हेक्साडाइन 3 आइन। ऐसे आइन को पेरेंट नेम देंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले को, इसका क्या नाम बनेगा 1 5 हेक्साडाइन 3। कहते ये दो पॉसिबिलिटीज मेन है, दो और भी हैं। कहते इस तरह की स्ट्रेट चेन बनती है। अब इस स्ट्रेट चेन में क्या क्या शो है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, यानी कि अल्कीन और अल्काइन की दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन कहते ये ना अल्कीन है ना अल्काइन है, क्यों? कहते कि एक और इधर से एक पॉइंट है, मुझे जो पॉइंट है देखो, कहते कि जो मैंने ना आपको एक पॉइंट पढ़ाया था इस चैप्टर में, मैंने कहा था जब अल्केन की बात है तो मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जब अल्कीन या अल्काइन की बात है तो एडिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि वहां सैचुरेशन है। देखिए कहते कि अल्कीन और अल्काइन तो एडिशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन अल्केन कौन सा देता है, सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल भी है, सिंगल भी है, तीनों है। तो कहते हैं ये एडिशन भी देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, मतलब ये तीनों की कैटेगरी में नहीं आ रहा, ये एक अलग कंपाउंड है। एक पॉइंट है कि बेंजीन gave addition reaction with H2 and Cl2। एडिशन रिएक्शन देगा H2 और Cl2 के साथ, लेकिन कहते हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देते हैं। बेंजीन गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन with HNO3 and H2SO4। तो ये दो एसिड हैं जिनके साथ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, यानी कि जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन के साथ ना, बेंजीन में से मैं कहता हूं कि अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बनता है, फिनाइल। मैंने आपको बताया था ये फिनाइल ग्रुप बनता है, जिसको हम एराइल भी कहते हैं, एराइल। अब हाइड्रोजन निकल के इलेक्ट्रॉन फ्री है, कहते जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं या NO3 ग्रुप या NO2 ग्रुप लग जाता है या SO2 ग्रुप लग जाता है, तब हाइड्रोजन निकल जाए, एक और ग्रुप आ जाए, रिप्लेसमेंट हो गई। और रिप्लेसमेंट जिन रिएक्शन के अंदर हो, हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तबादले की रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है किसके साथ, एसिड के साथ। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ करवाएं तो हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, क्लोरीन के साथ करवाएं तो हैलोजनेशन हो जाएगी। उन रिएक्शन में डबल बॉन्ड खत्म होते जाएंगे और एडिशन होती जाएगी, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी। मतलब ये एडिशन रिएक्शन भी देता है और सब्स्टिट्यूशन भी। तो मतलब ये ना अल्कीन है ना अल्कीन है ना अल्काइन, ये एक चौथा कंपाउंड है, ठीक है, न्यू फैमिली का। वहां से ये न्यू ये पॉसिबिलिटी निकलती है। एक और उसने एक और तजर्बा किया KMnO4 के साथ। मैं कहता हूं KMnO4 कैल्शियम पर मैग्नेट, ये क्या होता है, पर्पल कलर का होता है जब ये एसिडिक हो और कंसंट्रेटेड हो, लेकिन ये पिंक कलर का होता है जब ये बेसिक हो और डाइल्यूट हो। और ये है क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी भी रिएक्टेंट के साथ डालें उसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहते हैं KMnO4 के नाम 8वें चैप्टर में हमने रिएक्शन करवाए थे, अल्कीन के साथ भी अल्काइन के साथ भी ऑक्सीडेशन करवाई थी और उनकी अनसैचुरेशन को खत्म किया था और कलर इसका डिसअपीयर हो गया था। लेकिन कहते हैं जब हम बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, इसका बेंजीन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, KMnO4 का बेंजीन के साथ रिएक्शन करवा दें, KMnO4 बेंजीन के साथ करवा दें तो इसका रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, कलर वैसे का वैसे रहता है, कलर डिसअपीयर नहीं होता। बात समझ आ रही है? कहते हैं अल्कीन के केस में इसका कलर खत्म हो गया था, पर्पल से खत्म, कलरलेस। अल्काइन के केस में खत्म हो गया था, लेकिन जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं कलर खत्म ही नहीं होता, मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं है। इसका मतलब है जो बेंजीन है ना वो अल्कीन की प्रॉपर्टी दे रही है ना अल्काइन भी दे रही है,
ये बेंजीन अलग चीज है। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकली बेंजीन को सेपरेट करने के लिए। ये बेंजीन की सारी हिस्ट्री है, ये सारी रिसर्च हो रही थी, तो ये सारे पॉस्टुलेट आ रहे हैं वहां से। एक और पॉइंट निकला, कहते बेंजीन अगर हम स्ट्रेट चेन मानते हैं, ये सारे पॉइंट क्या है, बेंजीन की स्ट्रक्चर को रूल आउट कर रहे हैं। बेंजीन की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ही नहीं। एक और पॉइंट क्या, अगर कहते हैं बेंजीन स्ट्रेट चेन है, सही है। अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन है, मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 3 बेंजीन बनाई। अगर मैं कहता हूँ स्ट्रेट चेन है, अब सबके साथ बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन भी, आपको पता है। कहते हैं अगर मैं एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कराऊं, अगर स्ट्रेट चेन है तो मैं एक्स करवाता हूं, अगर मैं एक्स सब्स्टिट्यूएंट एक लेके आऊं तो हमारे पास अगर नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 6 वन हेलो हेक्सेन बनेगा, एक हेक्सेन लगा। अगर मैं दूसरी पोजीशन पे लगाऊं 2 हेलो बनेगा, अगर तीसरी पोजीशन पे लगाऊं 3 हेलो बनेगा, अगर कहो सर आप 4 पोजीशन पे लगा दो, फिर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 4 हेलो कभी नहीं बनेगा, 3 मैक्सिमम। कहते अगर स्ट्रेट चेन मानते हैं बेंजीन को, फिर 3 टाइप के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। कितनी टाइप के? 3, लेकिन स्ट्रेट चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 टाइप के मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देते ही नहीं है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट देता है। यहां पे एक बड़ा मेन पॉइंट है, देखिए मैं कहता हूं बेंजीन गिव ओनली 1 टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बेंजीन सिर्फ एक टाइप का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है ही नहीं। अगर हम स्ट्रेट चेन मानते तो 3 देता है, लेकिन जब रिएक्शन करवाते तो 1 देता है, मतलब वो स्ट्रेट चेन इसके है नहीं। कैसे? कहते हैं कि बेंजीन इस तरह है, ऐसे इसकी जो 6 के 6 कॉर्नर है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगे हुए ऐसे। कहते 6 के 6 कार्बन के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, डबल सिंगल डबल, ये सिंगल डबल, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। कहते 6 के 6 कार्बन की इक्वल आइडेंटिटी है, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर ये इसकी जो प्रॉपर्टी सेम इसकी प्रॉपर्टी है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो अगर इधर अटैच हो जाए तो एक ही बात है, अगर इधर हो जाए 6 के 6 कार्बन में से किसी एक पे अटैच हो जाए तो एक तरह का ही मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा। देखिए अगर अटैच इधर हो गया क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, अगर मैं कहता हूं कि बेंजीन है, सब्स्टिट्यूएंट इधर अटैच हो गया क्लोरोबेंजीन, अगर मैं कहता हूं बेंजीन है, सब्स्टिट्यूएंट इधर हो गया अटैच, क्लोरोबेंजीन इधर हो जाए, जहां पे भी हो जाए क्लोरोबेंजीन, मैं इसको 1 2 या 3 क्लोरोबेंजीन नहीं कह सकता कि पोजीशन चेंज हो गई है, क्योंकि जिस पोजीशन पे भी लग जाए, जिस कार्बन पे लग जाए, कार्बन तो सारे सेम है, सारे कार्बन की प्रॉपर्टी सेम है, सारे कार्बन इक्विवेलेंट आइडेंटिटी रखते हैं। तो 6 में से 6 से 6 कहीं से भी 6 में से एक कार्बन अटैच हो जाए सब्स्टिट्यूएंट, मोनो की बात हो रही है, तो कभी भी नाम चेंज नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा। लेकिन जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आएगा सेकंड, उसके लिए फिर मसला है। यानी सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जब आएगा उसके लिए ना 3 पोजीशन मैंने आपको पहले पीछे लेक्चर में बताई है। अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, देखो मैंने कहा कि एक बेंजीन इधर ही मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक बेंजीन है, अब इसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ CH3। अब जब सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा, मैं कह रहा हूं सेकंड सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन आ रहा है, तो इसके लिए 3 पोजीशन है, आर्दो मेटा पैरा। आर्दो मेटा पैरा तीनों में से किसी एक पोजीशन पे है। अगर आर्दो पे आएगा तो आर्दो क्लोरोटोलीन, मेटा पे आएगा मेटा क्लोरोटोलीन, पैरा पे आएगा पैरा क्लोरोटोलीन, ठीक है। तो अगर आप डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करें तो वो 3 टाइप ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है, लेकिन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सिर्फ 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनता है। बात क्लियर? अब इन सब पॉइंट से ना हम कंक्लूजन निकालते हैं, कि बेंजीन है क्या। हम ना कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक को। बेंजीन resemble with alkene and alkyne, दोनों से रिजेंबल करता है, बट
इट इज टोटली न्यू कंपाउंड बिकॉज इट हैज रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी रिंग स्ट्रक्चर है। इसने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के फार्मूले को रूल आउट कर दिया है। इसकी रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें प्रॉपर्टीज तो हो सकती हैं अल्कीन अल्काइन की, लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर है, जहां ना इसको हम अल्कीन कहेंगे ना ही अल्काइन कहेंगे। एक न्यू कंपाउंड है बेंजीन।